नमस्कार दोस्तों, क्लासिक कोचिंग सेंटर में स्वागत है आपका। तो संज्ञा से अव्यय तक चैप्टर में आपने संज्ञा को अच्छे से समझ लिया था। इसके अलावा संज्ञा से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी पढ़ लिया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर और हिंदी की प्लेलिस्ट में उसे आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है लिंग यानी कि जेंडर। तो परीक्षा में लिंग की पहचान से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभार, 1 या 2 नंबर का। तो बहुत आसान होता है ये लिंग की पहचान करना। तो 1-2 नंबर को बड़ा आसानी से हिंदी में यहाँ से आप ले सकते हैं अगर आप लिंग को पहचानना सीख गए। तो पहले कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। लिंग जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह यानी कि ऐसा कोई चिन्ह जिससे किसी वस्तु के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध होता हो। ठीक है, तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है? चिन्ह। लिंग संस्कृत में जो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार हैं और जबकि हिंदी में लिंग कितने प्रकार का होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि 2 प्रकार के। हिंदी में नपुंसक लिंग की मान्यता नहीं है। सारी दुनिया की हर वस्तु को हिंदी में स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग 2 तरीके से ही बांटा गया है लिंग के आधार पर। ठीक है, तो लिंग की पहचान के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि लिंग की पहचान आप कैसे करेंगे। तो लिंग की पहचान के 2 तरीके हैं। एक तो कोई भी संज्ञा यानी कि कोई शब्द दे रखा हो, उस शब्द के आगे या फिर उसके पीछे कोई भी गुणवाचक विशेषण लगाकर लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। गुणवाचक विशेषण का मतलब जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, इस तरह के शब्द आगे या पीछे उस शब्द के जोड़कर आप आसानी से लिंग की पहचान कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है उस शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग करके, ठीक है, कभी कभार वाक्य में प्रयोग करके और क्रिया के द्वारा भी लिंग की पहचान की जा सकती है। वो आगे आप देख लेंगे। ठीक है, कुछ इसके अलावा यहाँ इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहाँ से और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वाक्य में प्रयोग करके भी लिंग की पहचान आप कर सकते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की अगर बात करें तो जैसे अच्छा, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, इस तरह के जो शब्द हैं उन्हें जो दे रखे होंगे जो शब्द, उनका अगर आपको लिंग ज्ञात करना तो इनमें से कोई भी शब्द आप आगे या फिर पीछे जोड़कर जो उचित हो वो आप देख सकते हैं। जैसे अच्छा शब्द है, गुणवाचक विशेषण है और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अच्छी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई उदाहरण हम ले लेते हैं, सड़क। उदाहरण है सड़क। अब सड़क का अगर आपको लिंग पूछा जाए, सड़क स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो इनमें से कोई भी जो उचित आपको लगे वो शब्द आप जोड़कर देख लीजिए। सड़क चौड़ी है या सड़क चौड़ा है, तो चौड़ा शब्द आप जोड़ेंगे तो अनुचित है, ये गलत हो जाएगा। तो सड़क कैसी होती है? चौड़ी। ठीक है, तो ये फिर सड़क कैसा हो गया? स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे ही एक और उदाहरण मान लो लेते हैं, पंखा। तो पंखा कैसा है? बड़ा या पंखा छोटा? तो पंखा, ऐसा तो बोलेंगे पंखा बड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पंखा क्या है? बड़ा, यानी कि ये फिर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है, ऐसे भी और कोई शब्द लेते हैं जैसे किताब। तो किताब अच्छा और अच्छी, चौड़ा या चौड़ी, इनमें से जो भी उचित आपको लगे वो आप जोड़ के देखो। तो किताब कैसी है? अच्छी है, न कि किताब अच्छा है। ठीक है, किताब बड़ी है, न कि किताब बड़ा है। तो ये कोई भी अगर विशेषण आप जोड़ेंगे तो किताब कैसी है? बड़ी है। ठीक है, या किताब अच्छी है, तो ये दोनों शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है, तो फिर किताब भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे और कोई ले लेते हैं आगे। मान लो पेन। तो पेन कैसा है? अच्छा या पेन अच्छी है? तो पेन अच्छा है। पेन बड़ा है, पेन छोटा है, तो पेन छोटी है, ये गलत हो जाएगा, पेन छोटा है। ठीक है, कोई भी अपनी इच्छा से कोई भी आप गुणवाचक विशेषण लगा के देख सकते हैं। तो पेन कैसा है? बड़ा, तो ये फिर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है, ऐसे ही जैसे शब्द है मकान। मकान शब्द है, इसके आगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द आप, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये ज्ञात करने के लिए आप कोई भी इनमें से गुणवाचक विशेषण आप जो उचित लगे वो आप लगा के देखो। तो मकान कैसा है? बड़ा। ठीक है,
अगर इसके आगे एक और लगाएं हम, इस स्त्रीलिंग शब्द बड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा। मकान बड़ी नहीं, मकान क्या होता है, बड़ा, तो ये फिर सही है। ठीक है, अब आगे जो पहचान से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग या हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। हालांकि इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पिछले हमने जो तरीका बताया उसी तरीके से इन्हें आप परीक्षा में ज्ञात कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग होंगे या फिर पुल्लिंग होंगे। जैसे हम मान लो कोई शब्द ले लेते हैं छिपकली, तो छिपकली कोई भी विशेषण जोड़ के देखो, छिपकली छोटी है या छिपकली छोटा है, तो छिपकली कैसी है, छोटी। ठीक है, तो ये फिर क्या रहेगा, स्त्रीलिंग। कोयल की आवाज़ अच्छी है या कोयल की आवाज़ अच्छा है, तो अच्छी है। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये फिर किस में रहेगा, स्त्रीलिंग में। कोई भी शब्द जो संतान अच्छी है या संतान अच्छा है, तो संतान अच्छी है। ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग में ही रहेगा। ऐसे कोई भी शब्द, पुलिस लेते हैं तो पुलिस अच्छी है, ठीक है, या पुलिस अच्छा है, तो पुलिस अच्छी है। ये उचित आपको लग रहा है तो फिर क्या है, ये भी स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, पुलिस अच्छी है तो फिर स्त्रीलिंग में होगी। हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द ये हैं, सारे के सारे महीनों के नाम, जैसे ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, फाल्गुन, चैत्र, इस तरह के जो महीने के नाम होते हैं सारे के सारे हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी हमेशा किस में रहते हैं, पुल्लिंग में। सारे के सारे ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सब के नाम हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा पर्वतों के नाम भी किस में रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। लेकिन जो चोटियों के नाम है, जैसे एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट चोटी है, तो उसका नाम किस में रहेगा, स्त्रीलिंग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सारी की सारी द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे पानी, कोई भी द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिन्हें आप माप तोल सकते हैं, नाप सकते हैं या तोल सकते हो, या जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती हो, ऐसे कोई भी पदार्थ। तो पानी, दूध, घी, मक्खन, इस तरह कोई भी शब्द, सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या ऐसी होती रहती हैं, हमेशा पुल्लिंग में। ठीक है, जैसे पानी अच्छा है या पानी बुरा है, पानी कड़वा है या कड़वी है, तो पानी कड़वा है, पानी मीठा है न कि मीठी है, ऐसा कोई भी विशेषण जोड़ेंगे उसके आगे या पीछे, तो पानी मीठा है, तो ये फिर क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, दूध अच्छा है न कि अच्छी, तो अच्छा है यानी कि ये किस में रहेगा, पुल्लिंग में। ऐसे ही सारी की सारी भाषाएं सभी किस में होती हैं, पुल्लिंग। बोली, लिपि, सारी की सारी ये भी किस में होती हैं, पुल्लिंग में। ठीक है, इसके अलावा उल्लू, पक्षी, मच्छर, चीता, तोता, कौवा, दांत, ये सारे हमेशा किस में रहते हैं, पुल्लिंग में। और सभी देशों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन अपवाद में आपको याद रखना, श्रीलंका जो है ये स्त्रीलिंग में इस शब्द का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा रहता है। इसमें आपको बताना कौन सा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है, उसका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला इसमें ऑप्शन है बालिका, तो बालिका का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बालक, तो ये फिर क्या है, गलत है, हमेशा स्त्रीलिंग में नहीं रहता है। ऐसा ही है बुढ़िया का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बूढ़ा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। मटकी, इसका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग मटका, तो ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा छिपकली का पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता है, तो यही सही है, हमेशा स्त्रीलिंग में रहेगा। निम्नलिखित में सदैव पुल्लिंग शब्द कौन सा रहता है, ये आपको बताना है। इसमें हमेशा पुल्लिंग में कौन सा रहता है जिसका स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता है। तो भैंस है, भैंस यहाँ पे कैसा स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग बनाया जा सकता है, भैंसा। ठीक है, कुत्ता, इसका स्त्रीलिंग कुतिया। चूहा का चूहिया। कछुआ जो है, कछुआ हमेशा किस में रहेगा, पुल्लिंग में। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग कुछ होता नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें आपको बताना स्त्रीलिंग कौन सा है। तो जैसा भी मैंने बताया था, सारी की सारी द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, दूध, घी, मक्खन, पानी, ये सब किस में रहते हैं, हमेशा पुल्लिंग में। तो दूध अच्छा है, दूध खट्टा है, दूध मीठा है, तो ये क्या है, पुल्लिंग में। ऐसे घी के लिए मक्खन भी कैसे हैं, ये द्रव्यवाचक हैं, तो ये दोनों किस में रहेंगे, पुल्लिंग में। लेकिन इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है, ठंडाई।
ठंडाई शब्द है वो कैसा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में सदैव स्त्रीलिंग कौन सा नहीं रहता, हमेशा स्त्रीलिंग कौन सा नहीं रहता है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग में नहीं रहता है। तो कोयल, कोयल हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है। मैना हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। गौरैया हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। ऐसे आपने पीछे पढ़ लिया था, लेकिन आप विशेषण लगाकर भी इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मोरनी है, जो मोरनी स्त्रीलिंग में है लेकिन इसका पुल्लिंग बनाया जा सकता है, पुल्लिंग होता है मोर। ठीक है, तो कौन सा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में नहीं रहता, तो हमेशा स्त्रीलिंग में कौन सा नहीं रह सकता, मोर। ठीक है, मोरनी, इसका पुल्लिंग बनाया जा सकता है मोर। ठीक है, निम्नलिखित में सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा रहता है, तो पुलिस शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है। बादल का निम्नलिखित में सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा रहता है, ये आपको बताना है। तो सदैव स्त्रीलिंग कौन सा रहता है, पुलिस। ठीक है, ऐसे ही बादल क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अध्यापका क्या है, स्त्रीलिंग है लेकिन इसका पुल्लिंग बनाया जा सकता है अध्यापक। बालिका का पुल्लिंग बनाया जा सकता है बालक। तो हमेशा केवल स्त्रीलिंग में ही ये प्रयोग होता है, पुल्लिंग इसका बनाया नहीं जा सकता, किसका, पुलिस का। लिंग की दृष्टि से दई क्या है, तो दई क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो निश्चित ही क्या होगी, ये पुल्लिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो अपराध, बड़ा अपराध या बड़ी अपराध क्या है, बड़ा अपराध होता है, तो ये फिर कैसा है, पुल्लिंग में। अध्याय अच्छा है, कोई विशेषण जोड़ा तो ये भी क्या होगा, पुल्लिंग में। स्वदेश अच्छा है, ये भी पुल्लिंग होगा, लेकिन स्थापना हुई, ठीक है, ये अच्छी स्थापना की गई, तो अच्छी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। तो जो शब्द है विशेषण स्त्रीलिंग है, तो फिर वो शब्द भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में इसमें कौन सा सही है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है सरसों, मकई, सारस, मूंग। ठीक है, तो इनमें से आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, छोटा सा वीडियो अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।